देखिए, मुस्लिम विरासत के कानून से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था कमेंट के ज़रिए कि सर, अगर दादा की प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं हुआ है तो क्या एक भाई नहीं रहा तो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगी मुस्लिम लॉ के हिसाब से। देखिए, यहाँ पर स्पेसिफिक क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि दादा के प्रॉपर्टी में क्या पोते का कोई हिस्सा होता है। दादा की प्रॉपर्टी में बंटवारा नहीं हुआ है तो क्या एक भाई नहीं रहा तो प्रॉपर्टी उनके बच्चों को मिलेगी मुस्लिम लॉ के हिसाब से। तो आज हम इसी कमेंट को एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरीके से प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा ताकि और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करिएगा ताकि जब कभी भी मैं नया लेक्चर या ट्यूटोरियल अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए हम इस कमेंट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन सन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन कैसी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट होगी वो डिस्कस करेंगे। अब यहाँ देखिए कि इस ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 1/1/2022 को, है ना, और उसने अपने पीछे छोड़ा 4 उसके लड़के। ठीक है, अब ये 4 लड़के हैं तो हमको पता है कि जब कभी भी किसी की डेथ होती है तो उसके जितने लड़के हैं उन लड़कों में इक्वली प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, अगर लड़के हैं तो। और अगर लड़के और लड़कियां दोनों हैं तो लड़कों को डबल शेयर मिलता है और लड़की को सिंगल। तो यहाँ पर सिर्फ लड़के हैं ऐसा हम समझ के लेते हैं, और लड़कों को जो भी प्रॉपर्टी है, हमने 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है तो चारों को मिल जाएगी 25-25 लाख रुपये। तो चारों का शेयर बन गया 25-25 लाख रुपये। अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर ये पर्सन की जो दूसरा दिख रहा है हमको, जिसको मैंने क्रॉस किया है, अगर उसकी 1/1/2023 को डेथ हो जाती है, 1/1/2023 को डेथ हो गई है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि उसके दोनों लड़कों को क्या होगा कि उसकी जो प्रॉपर्टी थी 25 लाख रुपए जो उसके बाप के तरफ से उसे मिली थी, उसके फादर के तरफ से उसे मिली थी, उसके वालिद की तरफ से जो उसे मिली थी, तो उसका 25 लाख ये दोनों में 12.5 लाख इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्योंकि जब ग्रैंडफादर की डेथ हुई थी तो वो मौजूद था और उसकी डेथ 1/1/2023 को हुई, तो इसलिए ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो 25 लाख उसका शेयर उसको मिलना ही ज़रूरी है। उसके मिलने के बाद अगर उसके फादर की डेथ होती है 2 बच्चों के, तो उसके फादर का शेयर जो 25 लाख रुपए है वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये एक सिनेरियो है जो हमने डिस्कस किया। अब दूसरा सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पर हुआ ऐसा कि ग्रैंडफादर की डेथ हो गई 1/1/2022 को, उसने अपने पीछे 4 बच्चे छोड़ा। अब होता ऐसा है कि लेकिन 1/1/2021 को ही उसके एक बेटे की डेथ हो चुकी है, मतलब ग्रैंडफादर के पहले एक की डेथ हो चुकी है उसके बेटे की। 1/1/2021 को पहले बेटा मरा, बाद में उसका फादर की डेथ होती है 22 को। अब जो प्रॉपर्टी है, देखिए 2021 को तो ऑलरेडी इसकी डेथ हो गई है, ग्रैंडफादर की 2022 को डेथ हो गई, तो ग्रैंडफादर की 2022 को डेथ होने के बाद अब सक्सेशन ओपन हुआ 2022 को। तो 2022 को कितने लड़के हैं यहाँ पर? 3 ही लड़के हैं। एक लड़के की तो ऑलरेडी 21 में ही डेथ हो चुकी है। तो अब जो भी प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी किसको जाएगी? 1 करोड़ की अगर प्रॉपर्टी है, 1/1/2021 को ही पहले उसके बेटे की डेथ हो चुकी है और उसको 2 बेटे हैं, मतलब अब ये जो 2 बेटे हैं इनका शेयर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी में रहेगा या नहीं रहेगा, अगर ऐसी सिचुएशन रहती है तो ये 2 बच्चों के फादर की डेथ ग्रैंडफादर से पहले हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में अब प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी? देखिए, अब यहाँ पर 1/3 वो ग्रैंडफादर के तीनों बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी, मतलब 33,33,333, 33,33,333 ये तीनों बच्चों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गई। लेकिन ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी में पोतों का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ग्रैंडफादर के डेथ के पहले ही इन बच्चों के फादर की डेथ हो चुकी है। तो इस सिचुएशन में ग्रैंडफादर के प्रॉपर्टी में ग्रैंड चिल्ड्रन का शेयर नहीं होगा, क्योंकि उनके चाचा ऑलरेडी है वहां पर। तो मुस्लिम लॉ में ऐसा है कि जो नियरर होते हैं उनको प्रॉपर्टी में शेयर मिलता है, जो दूर के होते हैं उनको प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता है। तो किसी से कनेक्ट होने वालों को शेयर नहीं मिलता है, तो यहाँ पर पोतों को अपने दादा के प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलेगा। तो अब माइंड में यही क्वेश्चन आ सकता है कि अब इस सिचुएशन में पोतों के साथ तो इनजस्टिस हो रहा है। उनका बाप होता तो बाप को 25 लाख रुपए मिलते,
लेकिन बाप नहीं रहने की वजह से वो बाप का 25 लाख भी उसके भाइयों में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है और पोतों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मुस्लिम सक्सेशन में, मुस्लिम के विरासत के कानून में ये बताया वाला है कि कोई भी पर्सन अपने मरने के पहले अपने प्रॉपर्टी का 1/3 विल कर सकता है। अब बात ध्यान में रखिए कि ग्रैंडफादर को पता था कि उसके बेटे की डेथ उसके पहले हो चुकी है और उसको 2 बच्चे हैं, और उसको ये भी पता है कि वो 2 बच्चों को मेरे मरने के बाद कोई भी शेयर मिलने वाला नहीं है। तो वो ग्रैंडफादर क्या कर सकता है, अपने प्रॉपर्टी का 1/3 विल कर सकता है। मतलब 1 करोड़ रुपए थे तो 1 करोड़ का 1/3 होता है 33,33,333। तो वो क्या कर सकता था ग्रैंडफादर, 33,33,333 का विल बनाकर अपने दोनों पोतों के नाम पे कर सकता था प्रॉपर्टी। ऐसा कर सकता है। तो अगर वो ऐसा करा तो डेफिनेटली विल के हिसाब से दोनों पोतों को प्रॉपर्टी मिल जाएगी, और बाकी जो बचे हुई प्रॉपर्टी है 66,666,666, तो वो ये तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होती थी। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। अगर ग्रैंडफादर ने विल नहीं बनाया तो उस सिचुएशन में पोतों को प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलता है, अगर उनके वालिद की डेथ ग्रैंडफादर के अगर पहले होती है। तो ये 2 सिनेरियो हमने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ज़रूरतमंद लोगों तक आपने शेयर करना है, ताकि लोगों को इससे फ़ायदा पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।